तो महाराज जी, आज हमारा एक प्रश्न है आपसे जी। कि हम भारत संस्कृति से हैं, तो हिंदू संस्कृति में हर घर में पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक अनुष्ठान होते ही रहते जी। हैं। उस पूजा में अंग होता है, पूजा में संकल्प। जी। जो सभी लोग ऐसे मान लो कि पूजा करते हैं तब संकल्प लेते लेते हैं। हैं। तो संकल्प का मतलब होता है कार्य की सिद्धिता का प्रतीक होता है जी, संकल्प। जी, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, गोत्र सभी बुलवाते हैं जी, हम जी। यजमान से। तो प्रायः हम संकल्प लेते हैं तो कई जो यजमान वर्ग होते हैं उनको ऋषि गोत्र पता नहीं रहता। हाँ, तो इस ऋषि गोत्र पता न होने पर से वो मौन हो जाते हाँ, होंगे, मौन हो चुप जाते हो हैं जाते हैं, ना बता पाते जी हैं। जी जी, अच्छा। नहीं बता पाते। जी। इस बारे में कोई शास्त्रोक्त विधि है जी। तो आप हमें कृपा कर बताएं महाराज। जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि किसी को यदि अपने गोत्र का पता ना हो, क्योंकि संकल्प लेते समय भी गोत्र का उच्चारण करना अति आवश्यक होता जी है। जी गोत्र एक प्रक्रिया है, और शाखा और गोत्र, गोत्र और गोत्र अलग होता है, गोत्र शाखा अलग होती है। जैसे गोत्र हो गया ऋषि गोत्र का, जी ऋषि जी का नाम लेते हैं, किस ऋषि से ये शाखा चली है। शाखा हो जाती है, जैसे सरनेम भी बोलते हैं तो वो पीछे लगाते हैं, तो वो शाखा हो जाती है। इनका उच्चारण करना संकल्प में, धार्मिक अनुष्ठानों में, मांगलिक कार्यों में अति आवश्यक होता है। अच्छा प्रश्न है, कई लोगों के प्रश्न आते भी रहते हैं ये, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, तो मैं इसका शास्त्रोक्त ही सरल विधि से आपको बताऊंगा। जी देखिए, गोत्र किसी का अज्ञात हो, किसी को ज्ञात नहीं हो, किंतु गोत्र सबका होता है। जी महाराज। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। जी वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो विवाह संस्कार इत्यादि में भी, ताकि वर्ण संकरता ना फैले। जी जी तो इसलिए भी गोत्र उच्चारण या गोत्र का ज्ञात होना अति आवश्यक होता है। अब सभी धर्म हैं, अनेक धर्म में अपने देश में, पूरे विश्व में भी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग भगवान की सब पूजन अर्चना करते हैं। किसी भी प्रकार से पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, मार्ग सबके एक होते हैं। अब प्रश्न यह है कि जिसको गोत्र पता ना हो, जिसको ऋषि गोत्र पता ना हो, तो उसको क्या उच्चारण करना चाहिए, कौन से ऋषि का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, किसी को यदि ऋषि गोत्र ज्ञात नहीं होता है तो उसको शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसको कश्यप गोत्र बोलना चाहिए। जी कश्यप ऋषि का उच्चारण करना चाहिए। कश्यप ऋषि के लिए वहाँ पर अपने गोत्र को ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? हेमाद्रि चंद्रिका में एक प्रमाण है जो शास्त्रों से आपको मैं बता भी देता हूँ, कोई मनमुखी बातें हैं नहीं। गोत्रस्य त्वत्परिज्ञाने काश्यपम गोत्र मुच्यते, यस्मादाह श्रुतिस्सर्वाः प्रजा कश्यप संभवाः। ये सभी प्रजा, जीव जंतु सभी कश्यप ऋषि की संतानें मानी गई हैं। इसलिए कश्यप से उत्पन्न होने के कारण ही कश्यप गोत्र ही सबसे प्रथम रूप से माना जाएगा। यदि किसी को ऋषि गोत्र पता नहीं हो, जैसे किसी का भारद्वाज होता है, किसी का शांडिल्य होता है, किसी का गर्ग होता है, किसी का अत्रि होता है, किसी का कोई ऋषि मुनि का गोत्र होता है, तो किसी को नहीं पता होता है तो आप कश्यप ऋषि का उच्चारण कर सकते हैं। कश्यप ऋषि के गोत्र को आप वहाँ पर उच्चारण करें और अपने अनुष्ठान को संपूर्ण बनाएं। और मांगलिक दैविक कार्यों में गोत्र का उच्चारण होना अति आवश्यक होता है। तो आपको मैंने जो ये शास्त्र सम्मत जो जानकारी दी है, ये सभी के कार्य आने वाली है। जी महाराज जी। आप अपने जो लोग हैं परिचित हैं उनको भी ये बताएं, और आप सभी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त हो, आप मुझे कमेंट में प्रश्न भी कर सकते हैं इस चैनल पर। मेरा आज का ये क्वेश्चन इसलिए था कि आजकल की जनरेशन पूजा पाठ से दूर होती जा रही है। जी जी जी। तो तभी उन्हें गोत्र पता नहीं रहता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी आजकल देखा जा रहा है कि धर्म का नाश हो रहा है। धर्म का तो क्या नाश कर सकते हैं, नाश स्वयं का कर रहे हैं हम। जी महाराज जी। पापियों की संगत, अधर्मियों की संगत, अधर्म का सहारा लेना, थोड़े से लोभ लालच सुख सुविधाओं के लिए अधर्म का सहारा लेकर कैसे भी करके सुख सुविधा को प्राप्त करना, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। तो कई लोग विचलित भी हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उनके कारण उनकी अंधभक्ति भी बढ़ जाती है, और अंधभक्ति के कारण कभी ना कभी उनकी आंखें खुलती है तो वो इस धर्म से दूर हो जाता है
वेद पुराण शास्त्रों और ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो कुछ लोगों के कारण बहुत से अच्छे जो ज्ञानी हैं, अच्छे गुरु हैं, अच्छे जानकार हैं, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसलिए भी ये ऐसा हो रहा है। तो आपके इस प्रश्न से भी कई लोग लाभान्वित होंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।